नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 23 फरवरी 2024 और आज एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर था और आज के पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज इस वीडियो में आज पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं साथियों, वो तो मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है साथियों, उनके लिए तो रामबाण क्लास है, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और आगे भी क्वेश्चंस रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं आज के पूछे गए क्वेश्चंस। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथियों, बता दें आपको डेली शाम में एक क्लास आता है जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में करवा देते हैं, उसको आप लोग जरूर देख लेना। देखिए, एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो अगर महिलाओं का कुल जनसंख्या पूछा था तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता 58। देखिए, 58,68,69,174 यानी 586.46 मिलियन। और याद रखना, आगे अगर आपसे पुरुषों का कुल जनसंख्या पूछे तो याद रखना सभी साथी 62। देखिए, 62,37,24,248 यानी 623.72 मिलियन, याद रखना। और ओवरऑल अगर आपसे पूछे ना साथियों कि पूरी टोटल मतलब कि पूरी कितनी थी जनसंख्या, तो 1.21 बिलियन, याद रखना। आगे देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था 2011 के वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित हुआ था। तो भाई 2011 में जो वर्ल्ड कप खेला गया था, ठीक है, ये कहां पर आयोजित हुआ था। तो संयुक्त रूप से भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों देश ने जो है इसकी मेजबानी की थी। और इसकी विजेता टीम कौन सी रही थी, तो भारत ने श्रीलंका को हराया था। तो आयोजित हुआ था भारत में, श्रीलंका और बांग्लादेश में, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था क्रिप्स मिशन कब पारित हुआ था या क्रिप्स मिशन कब आया था। तो देखिए, क्रिप्स मिशन की बात करें तो 1942 में आया था। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों 1942। आगे एक क्वेश्चन ये था कि ऋग्वेद कितना वर्ष पुराना है। तो साथियों, ये कोई विद्वान कुछ और बताते हैं, कोई विद्वान कुछ और बताते हैं। आप इसको सर्च भी करोगे कहीं ना तो अलग अलग दिखेगा, किताब में भी पढ़ोगे तो अलग अलग दिखेगा। अब ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा उटपटांग टाइप का है, इसका सही रूप से विशिष्ट विवरण नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके ऑप्शन में 3500 वर्ष पूर्व दिया हुआ था तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता 100%, ठीक है। तो 3500 वर्ष पूर्व इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। या फिर देखिए, किसी का मानना है कि ऋग्वेद 12,000 वर्ष पुराना है, ठीक है। इसके अलावा किसी का कहना है कि 90,000 वर्ष पुराना है। लेकिन ये क्वेश्चन पहले एसएससी पूछ चुका है, उसका आंसर उसने जो है 3500 वर्ष दिया था, ठीक है, 3500 वर्ष पहले। तो अगर आपके ऑप्शन में 3500 वर्ष था तो करेक्ट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2022 में कौन सा पदक जीता था। क्वेश्चन ऐसा था, ओलंपिक शायद नहीं था, क्वेश्चन ऐसा था कि अगस्त 2023 में, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था। तो करेक्ट आंसर हो जाता स्वर्ण पदक। चाहे आपको ओलंपिक में पूछे या अगस्त 2023 में पूछे, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था अपर्ण का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों, अपर्ण का विलोम शब्द होता है ग्रहण। क्या होता है, ग्रहण होता है। जैसे त्याग का भी विलोम शब्द ग्रहण होता है, ठीक है, याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता ग्रहण। एक क्वेश्चन था नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो भाई, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय व्यक्ति होना या अधिक प्रिय होना। साथियों, आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। साथियों, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आप लोग शेयर जरूर करना। एक अनेक शब्दों के बदले एक शब्द था कि जिसकी रक्षा न की जा सके उसको क्या कहते हैं। आगे एक क्वेश्चन मौलिक अधिकार से पूछा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 32 आपका हो जाता, ठीक है। आगे शायद अगर आपसे ये पूछा था कि मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और इसका प्रावधान संविधान के भाग 3 में है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन था कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो भाई, कुडनकुलम जो है ना, ये तमिलनाडु के कुडनकुलम में है, भारत के तमिलनाडु प्रदेश के कुडनकुलम में। तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे साथियों, एक क्वेश्चन ये था कि कथकली एवं मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए,
कथकली एवं मोहिनीअट्टम जो है ये किस राज्य का नृत्य है? तो भाई केरल का, दोनों ही केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ आपका राइट आंसर आपका केरल हो जाता साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था डंडा यात्रा महोत्सव। डंडा यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, कल मैंने स्मार्ट स्टडी 2.0 में भारत के त्यौहार और उत्सव का टॉप 65 MCQ क्वेश्चंस कराया है। वो पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है 2.0 में, आप लोग देख कर जाना उसको, ठीक है। कल ही मैंने प्रोवाइड करा दिया था आप लोगों को, अब आप लोग उसको देख लेना जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता उड़ीसा आपका, क्योंकि डंडा यात्रा महोत्सव ये उड़ीसा में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन था जन औषधि एक्सप्रेस पहली बार कब चली? तो देखिए जन औषधि एक्सप्रेस जो है साथियों, ये ट्रेन जो है ये पहली बार कब चली थी? तो याद रखना मार्च 2023 में, ठीक है। मार्च 2023 में जो है ना ये जन औषधि एक्सप्रेस पहली बार चली थी। तो भाई मार्च 2023 यहाँ आपका करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन स्थिर का शायद विलोम शब्द आपसे पूछा था। तो देखिए स्थिर का विलोम शब्द क्या होता है? तो भाई स्थिर का विलोम शब्द होता है अस्थिर, अस्थिर, है ना। स्थिर का विलोम शब्द होता है अस्थिर, तो अस्थिर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि उभारना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अब देखिए इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, तो उभारना का या फिर कोई भी शब्द का पर्यायवाची शब्द तो बहुत सारा होता है, अब ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अब देखो उभारना का पर्यायवाची शब्द ये सब होता है, जैसे कि उकसाना होता है, जोश दिलाना होता है, भड़काना होता है, उत्तेजित करना होता है, प्रेरित करना होता है, उत्साहित करना होता है, बहकाना भी होता है। तो साथियों इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका राइट आंसर हो जाता। एक अधीन का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था कि अधीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए मैंने अधीन के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं वो लिख दिया है। जैसे कि अधीन का पर्यायवाची शब्द होता है, देखिए मातहत होता है, आश्रित होता है, परवश होता है, पराश्रित होता है, परतंत्र होता है साथियों, बसीभूत होता है, इसके अलावा मकबूजा होता है, अध्याधीन होता है, अधीनस्थ होता है, शासनाधीन होता है, गुलाम होता है, दास होता है, बसीभूत होता है, बसवर्ती, विवश, लाचार, पराधीन आदि, ये सभी जो हैं अधीन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा जो कि राइट आंसर हो जाता। एक गद्यांश पूछा था साथियों आपसे 5 नंबर का, और आज का गद्यांश था पहले शिफ्ट में, वो आत्महत्या से संबंधित था। किससे संबंधित था? आत्महत्या से संबंधित था। आगे देखिए क्वेश्चन था आयाम का असह मात्रक क्या होता है? तो भाई आयाम का असह मात्रक मीटर होता है साथियों, तो मीटर करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाता, मीटर, ठीक है। देखिए आपका पेपर कब है साथियों और किस शिफ्ट में है, यह आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग सभी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना। आगे देखिए क्वेश्चन ये था जो मैंने आपको बताया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है और यह अनुच्छेद 32 में है। तो आर्टिकल 32 यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है? तो भाई अनुच्छेद 25 से 28 में, है ना। आर्टिकल 25 to 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। एक क्वेश्चन ये मैंने जो अभी आपको बताया कि अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? तो भाई गोल्ड मेडल करेक्ट आंसर हो जाता। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो देखिए मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से है, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन यहाँ आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी तो आपकी गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई है 25 किलोमीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन भारत का सबसे लंबा बांध भी आपसे पूछा था। तो भारत का सबसे लंबा बांध, ये क्वेश्चन पूछा था कि नहीं, थोड़ा डाउट है, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। तो हीराकुंड बांध करेक्ट आंसर हो जाता, जो कि उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर, ठीक है, महानदी। एक क्वेश्चन ये था कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वह है आपका विवेक एक्सप्रेस साथियों। विवेक एक्सप्रेस इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता है ना, विवेक एक्सप्रेस। आई होप आप सभी ने करेक्ट किया होगा। एक क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब देखिए भारत के राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान 52 से लेकर 61, अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक में
भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। 52वें पद, 61वें महाभियोग। ठीक है, तो 52 से लेकर 61 यानी 52, 53, 54 ऐसे करके 61 तक में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 55 में बताया गया है, आर्टिकल 55 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर्टिकल 55 हो जाता। तो साथियों जीएस के तो लगभग सारे ही क्वेश्चंस मिल गए थे और हिंदी के जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे वो मैंने करा दिए आपको बिल्कुल सुपर फास्ट। तो साथियों क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक जरूर करना और आपका पेपर कब है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। 2.0 में आप जाओगे तो सारा वो टॉपिक आपको मिल जाएगा जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।